संवाद अर्थात वार्तालाप, और इसको हम ये जानेंगे कि संवाद क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, और संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। नंबर 4 है संवाद लेखन का महत्व क्या है, और संवाद लेखन का उदाहरण। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा संवाद लेखन क्या है। तो संवाद लेखन अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे ही संवाद कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे वो दो मित्र हों, दो पड़ोसी हों, कोई भी दो व्यक्ति जब आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसे ही हम संवाद कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संवाद लेखन क्या है, यानी संवाद को किस प्रकार लिखा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखा जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसको एक लिखित रूप दिया जाता है, यानी उसको लिख कर बताया जाता है, वही हमारा संवाद लेखन है। और या फिर ये काल्पनिक भी हो सकता है, एक कल्पना भी हो सकती है कि दो लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं उसको हम लिखें, और उनको हम ज्यों का त्यों या किसी की बातचीत को हम ज्यों का त्यों, यानी जो बातें हमने जिस तरह की हैं उसी तरह उसी रूप में लिख देना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे संवाद लेखन, यानी संवाद लेखन लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो नंबर 1 है संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जब हम लिखें तो हमारी संवाद लिखते समय भाषा स्पष्ट, यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए सरल कि सबको समझ में आ जाए। नेक्स्ट नंबर है नंबर 2, संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए, यानी जो बातचीत हो रही है उस संवाद के आगे उस व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए। नंबर 3 है संवाद ना छोटे हों और ना ही अधिक लंबे होने चाहिए, यानी कि ऐसे संवाद ऐसी बातचीत लिखनी चाहिए जो कि ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटे वाक्य हों। और नंबर 4 है संवाद में रोचकता व सरसता होनी चाहिए, यानी आपका जो संवाद है, आपका जो विषय है, उस विषय को लेकर बातचीत होनी चाहिए और उस विषय को लेकर रोचकता बनी रहनी चाहिए, सरसता बनी रहनी चाहिए, यानी सरलता हो और एक रोचकता हो कि आगे क्या होगा, पढ़ने वाले को अच्छा लगे। और नेक्स्ट नंबर है हमारा आखिरी, संवाद एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, यानी हमारी जो बातचीत है, हमारा जो विषय है, अगर कोई विषय दिया गया है, हमारा संवाद उसी विषय पर जुड़ा होना चाहिए, यानी जो एक मित्र कोई बात कह रहा है तो दूसरे को जवाब भी उसी से संबंधित होना चाहिए। अब है संवाद लेखन का महत्व क्या है। तो किसी भी नाटक या फिल्म की रचना में करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहने का अभिप्राय है जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, कोई स्किट देखते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है संवाद की, यानी वार्तालाप की, क्योंकि बिना वार्तालाप के फिल्म और नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके बिना ये पूरा हो ही नहीं सकता। और अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि संवाद लेखन के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे हमारा आज का विषय है कक्षा में आए नए विद्यार्थी के साथ रोहन की बातचीत। तो रोहन बोलता है, रोहन तुम्हारा क्या नाम है? नया विद्यार्थी, मेरा नाम अनिल है और तुम्हारा? रोहन, मैं हूँ रोहन। तुम कहाँ से आए हो? अनिल, मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफ़र। और रोहन, तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? अनिल, वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। रोहन,
वहाँ तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान था? अनिल, वहाँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था और मैं अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था या कप्तान भी था। तो आई होप आशा है कि आप सबको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा और अब आपको ये संवाद अपनी कॉपी पर भी करना है जो मैं आज आपको भेजूंगी। धन्यवाद।